नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं, अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ आयुर्वेदाचार्य जो थे, वे पुराने समय में बहुत ही लाजवाब तरीके से जड़ी बूटियों के द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज किया करते थे। दोस्तों, बस ज़रूरत है इन जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी लेना और सही ढंग से इनका प्रयोग करना। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है आप तक सही और शुद्ध आयुर्वेदिक जानकारियों को पहुंचाना। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसी आयुर्वेदिक जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की वीडियो की ये जो जड़ी बूटी है, जो वनस्पति है, कितना फ़ायदेमंद और आपके लिए कितना लाभकारी है। दोस्तों, देखने में बहुत ही सिंपल सी यह वनस्पति है। यह अनायास कहीं भी बंधे पर, जंगलों में, मैदानी इलाकों में, खेत खलिहानों में या फिर सड़कों के किनारे अपने आप उग जाने वाली वनस्पति है। दोस्तों, यह कुंदरू प्रजाति की ही है, लेकिन इसका नाम जो है इंद्रायण है। दोस्तों, इंद्राणी प्रजाति की होने की वजह से यह बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही औषधीय वनस्पति है। दोस्तों, इसे कहीं कहीं देहातों में कचरी के नाम से भी लोग जानते हैं और इसके जो फल होते हैं दोस्तों, कच्चा रहने पर हरे कलर के होते हैं, पकने के बाद ये पीले और हल्के नारंगी के हो जाते हैं। दोस्तों, पके हुए फल बहुत ही स्वादिष्ट स्वाद में लगते हैं खाने में, जैसे खट्टे तथा हल्के मीठे स्वाद का ही इसका फल होता है। इसके फल आप कच्चे भी खा सकते हैं, पके भी खा सकते हैं। दोस्तों, इसके फलों में अनेक प्रकार के पोषक तत्व कूट कूट कर भरे हुए होते हैं। दोस्तों, अगर इसके फलों का प्रयोग आप डायरेक्ट करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता है और अनेक विकारों से आपको छुट्टी मिलती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि किस तरीके से किस बीमारी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि वीडियो और जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी जो मेहनत होती है सफल होती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस इंद्रायण यानी कचरी के फ़ायदों के बारे में। अगर भयंकर रूप से आपको दाँत खाज खुजली की प्रॉब्लम है दोस्तों, तो इसकी पत्तियों को पीस करके इसमें फिटकरी पाउडर मिला करके अगर आप अपनी दाँत खाज खुजली पर लगाते हैं तो 2 दिन मात्र लगाने से आपकी दाँत खाज खुजली जड़ से समाप्त हो जाती है। इतना फ़ायदेमंद इसकी पत्तियाँ होती हैं दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे कील मुहासे इत्यादि रहते हैं, आपका चेहरा सुंदर नहीं दिखता है, अपने चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो इसके पीले पीले फूल आपने वीडियो में देखा होगा। पीले पीले फूल बड़े ही सुंदर छोटे छोटे होते हैं। इन फूलों को पीस कर पेस्ट बनाइए। 1 चम्मच इसका पेस्ट लीजिए, आधा चम्मच इसमें ये जो हल्दी पाउडर होता है उसको मिलाइए तथा 2 चम्मच दही मिला करके अपने चेहरे पर लगाइए। कंटिन्यूअस नहाने के पहले आधे घंटे पहले लगाइए, आधे घंटे बाद नहा लीजिए, धो लीजिए। इससे आपके चेहरे पर रंगत आएगी, सुंदरता आएगी, आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी और आपके चेहरे के जो दाग धब्बे कील मुहासे इत्यादि होंगे वह जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा इसका मैं आपको फ़ायदा बता दूं, अगर आपका सिर दर्द हमेशा करता है तो इसकी पत्तियों को पीस करके इसका पेस्ट अपने ललाट पर छाप लीजिए। 5 मिनट के अंदर ही यह सिर दर्द को खींचकर बाहर निकाल देता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगर आप अंदर से मजबूत नहीं हैं, अंदर से कमज़ोर का मतलब अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, डाइजेशन सिस्टम ख़राब है, पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती है, तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे में आप इस इंद्रायण के पके फलों का सेवन कीजिए। ये जो इसके पके फल होते हैं खाने में बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं, खट्टे मीठे लगते हैं। तो अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, तो पके फलों को लीजिए। 3 से 4 पके फल इसके ले लीजिए और काट करके उसके ऊपर काला नमक डाल करके और इसको चबाकर खाइए। दोस्तों, इससे आपका पेट ठीक रहेगा और डाइजेशन हमेशा ठीक रहेगा, अपच की शिकायत नहीं होगी, कब्ज इत्यादि से छुटकारा भी मिलेगा और साथ ही साथ आपका आमाशय एकदम से स्वस्थ होगा। तथा इसके फलों का सेवन करने से दोस्तों लीवर और किडनी
इनमें अगर सूजन है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा और लीवर और किडनी आपके स्वस्थ होते हैं। ये इसका जो फल होता है इंद्रायण का, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही पौष्टिक होता है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर ये जो इंद्रायण का फल होता है दोस्तों, यह खास करके मर्दों के लिए तो रामबाण होता है। जिन मर्दों को या जिन युवा वर्ग को, युवकों को अगर परेशानी है धात रोग की, जिनका धात पेशाब करते समय पतला होकर के पेशाब के रास्ते निकल जाता है, वो परेशान रहते हैं, यौन संबंधित पीड़ाओं से परेशान हैं और वैवाहिक जीवन उनका मुश्किल भरा हो गया है, परेशान हो गए हैं, अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाते हैं, टाइमिंग बिगड़ चुकी है, स्वास्थ्य बिगड़ चुका है और एकदम से कमजोरियों ने घेर लिया है, अंदरूनी कमजोरी से परेशान हैं दोस्तों। सहवास करने में उनको प्रॉब्लम होती है और वीर्य पतलापन में आ गया है, तो ऐसे हालत में या फिर स्वप्न दोष के शिकार हो गए हैं, तो ऐसी हालत में आप क्या करें? बहुत ही सरल और सिंपल सा उपाय मैं बता रहा हूँ। इंद्रायण के ये जो पके हुए फल आप देख रहे हैं, पके हुए फल लेना रहेगा। पके फलों को लेकर के और इसके बीज निकालने होंगे, सफ़ेद सफ़ेद इसमें बीज रहते हैं। इस बीज को निकाल करके धो करके छलनी के माध्यम से साफ करके इन बीजों को ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा कर लें और इसे अच्छे से छाए में सुखा लें। अच्छे से सुखाकर इसका पाउडर बना लें। पाउडर बना करके रख लें। 10 ग्राम इसका पाउडर लें, आधा लीटर दूध, दोनों चीज़ों को मिक्स करके दोस्तों जब तक पकाएं जब तक कि आपका दूध आधा जल न जाए, यानी 250 ml जब ये दूध बचे उसके बाद इसका सेवन करें। सुबह खाली पेट पिएं। इससे आपके अंदर असीम ताकत आएगी। आप फिर से मर्द कहलाने के लायक हो जाएंगे, अपने आप को मर्द साबित कर पाएंगे, अपने पार्टनर को खुश रख पाएंगे, आपकी सप्त धातुएं पुष्ट होंगी दोस्तों। यकीन मानिए ये बहुत ही लाजवाब होता है इंद्रायण का जो फल होता है। और इसके जो बीज होते हैं, इनके बीजों का चूर्ण ये महिलाओं के लिए भी फायदेमंद होता है। पुरुषों के स्वप्न दोष को दूर करता है। इसको पीने से स्वप्न दोष दूर होते हैं, क्योंकि जब आपका वीर्य, आपका धातु गाढ़ा रहेगा, सख्त रहेगा, तो स्वप्न में भी स्वप्न दोष नहीं होगा। और अगर महिलाओं को कमजोरी आ चुकी है तो इसके जो बीज का चूर्ण हमने बताया आपको, उनको भी अगर पिलाया जाए तो उनकी कमजोरी दूर होगी। प्रेगनेंसी के बाद जो कमजोरी आ जाती है, लिकोरिया की प्रॉब्लम रहती है, मासिक धर्म ठीक से नहीं आता है, समय से नहीं आता है, उन महिलाओं के लिए भी यह रामबाण औषधि है दोस्तों। इसको दूध में मिला करके पीने से महिलाओं की भी सारी समस्याएं दूर होती हैं दोस्तों। शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने वाला ये होता है। इसके साथ साथ पुरुषों के अंदर आई हुई कमजोरी को लेकर के मैं एक उपाय और इसका बता दे रहा हूँ। अगर चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। अगर इसके फल नहीं मिलते हैं तो जो इसके पुराने पेड़ हो जाते हैं, जब सूखने लगते हैं, सूखने के कगार पे पुराने पेड़ों का जड़ निकाल लें। नए पेड़ों का जड़ कारगर नहीं होता है दोस्तों। इसके पुराने जो पेड़ हैं उनका जड़ लीजिए और कूट पीस करके इसका रस निकालिए। 50 ml की मात्रा में कंटिन्यूअस सुबह खाली पेट सेवन कीजिए। यकीन मानिए आपके धातुएं जो है पुष्ट होंगी और आपको यौन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत होगी उससे आपको छुटकारा मिलेगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर आपको कहीं भी गांठ बन गया है, किसी अंग में गांठ हो गया है, तो इसके फलों को पीस करके उसका पेस्ट बना लें। इसमें हल्दी पाउडर और देसी घी मिला करके थोड़ा सा नमक डाल करके पकाएं। टिकरी नुमा जब ये सब थोड़ा सख्त हो जाए, टिकरी नुमा बना करके अपने गांठ वाले स्थान पर रख करके शाम को सोते समय बांध करके सो जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो गांठ है, किसी भी अंग में गांठ बनी हुई है, वह गल करके समाप्त हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा यह गठियावात के लिए भी बहुत ही रामबाण औषधि होता है। अगर जो हमने आपको बताया ये फलों का पेस्ट, हल्दी पाउडर और देसी घी मिला करके गरम करके अगर अपने घुटनों पे बांधते हैं तो घुटनों के दर्द से छुटकारा मिलता है, गठियावात से, संधिवात से आराम मिलता है। अगर आपके कमर में दर्द होता है या किसी भी जोड़ में दर्द होता है तो वहाँ पर गरम करके इस पेस्ट को लगाइए, आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए ठीक होगा दोस्तों। इसके अलावा
इस इंद्रायण के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ढेरों फ़ायदे हैं। अगर सभी फ़ायदों के बारे में बताएंगे तो घंटों बीत जाएंगे, वीडियो समाप्त नहीं होगी। हम आपका कीमती समय नुकसान नहीं करना चाहते हैं। यही वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई शुभकामना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।